जी थोड़ी सी करते हैं इसकी ग्रीटी ब्राउन की क्रम्बलिंग। फुल ऑफ डस्ट ही हुआ हुआ है। सॉरी, ये ग्रीटी बोला है शायद मैंने, पर ये ग्रेनी ब्राउन है हमारा। इसकी मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी। बार बार कैमरा ऑफ हुआ जा रहा है, इतनी तेज़ गर्मी है कि मोबाइल ही हीट अप हो जा रहा है। जबकि मेरा तो एंड्रॉयड मोबाइल है, आईफोन भी नहीं है, फिर भी इतना ज़्यादा तंग करता है। मोबाइल के वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हो पा रही बिल्कुल। चले जी गाइस, मोबाइल हो गया था बहुत ज़्यादा हीटअप मेरा, और जो है वो हो गया था ऑफ़। तो अब हम करते हैं इसकी, ये जो ग्रीटी हमारा ब्राउन टेक्सचर बन गया है, ग्रीटी ब्राउन टेक्सचर की जो ये शेप्स हैं, इसको उठा के हम वहीं पे अरेंज करते हैं ताकि कल मैं इसकी सुबह में वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। अभी तो क्योंकि शाम का टाइम है और शाम के टाइम पे शोर बहुत होता है। यहाँ पे हमारा रोड का ही घर है, तो रोड पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं और बच्चे वगैरह भी खेलते हैं। तो अभी शोर होना शुरू हो जाएगा तो वीडियो का मज़ा नहीं आएगा। ये मैं कल सुबह में रिकॉर्ड करूँगी इंशाल्लाह। तो इसको करते हैं हम यहाँ पे अरेंज। अभी अंदर से डैम्प है ये, मैं समझ रही थी हो गया होगा ये ड्राई, मैं सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी, पर ये अभी डैम्प ही है अंदर से। क्या करें अब, क्या करें, लेकिन क्या करें, वीडियो तो रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी क्योंकि इसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई नहीं है अभी तक। ये मैंने ऐसी व्लॉग में ही क्रम्बल किया था इसको, ओहो तो डिस्ट्रॉय ही हो गया। देखें क्या हो गया, बाल एक तो पता नहीं कहाँ से आ जाता है, समझ से ही बाहर है। ये भी देखें गीला ही है। लो बस कर लो सेट, हो ही नहीं रहा सेट। इतना बेकार कोई शेपें बनी हैं, इतनी सॉफ्ट बन जाती हैं, कभी इतनी हार्ड बन जाती हैं। कुछ अजीब ही फजूल मसला है टेक्सचर्स का, समझ ही नहीं आता कि बंदा करे क्या। चलो मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, इसको क्रम्बल ही कर देते हैं, अब क्या करें। मेहनत करनी है तो कर ही लेंगे दोबारा से, कल नहीं परसों ही होगी इसकी वीडियो रिकॉर्ड।
पहले ना आप ऐसा करते हैं गाइस, इस टेक्सचर को मैं यहाँ से समेटती हूँ। पहले मैं सारे फैलावे को समेटती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी ग्रे वाले की जो है ना ग्रे ग्रीटी साइड समेट की क्रम्बलिंग करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस सारे फैलावे को मैं अब यहाँ से समेटती हूँ। कहाँ कहाँ तक पता नहीं डस्ट चली जाती है। देखिए ज़रा, कहाँ कहाँ तक डस्ट पहुँच जाती है। सारा वाइट में भी मिल जाती है। एक तो ये वाइट टेक्सचर बढ़ाने के लिए ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ये जो मैंने बनाया था ना, ये मैंने वाइट टेक्सचर बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके बना दिया था। तो ये एक तो हार्ड बहुत है, और दूसरा जो है इसको अब बढ़ाने के लिए ना मैं सब सोच रही हूँ कि इसमें सैंड ऐड करूँ कि ग्रीट्स ऐड करूँ। ये वाइट टेक्सचर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या ऐड करूँ तो ये ठीक हो। तो ये सारा ग्रेनी ब्राउन में ग्रीटी मिक्स हो गया, तो इनको अलग अलग करके रखूँगी अपना नेक्स्ट टाइम। इसको यहाँ से उठाती हूँ। सारे टेक्सचर को यहाँ से उठाते हैं और करते हैं यहाँ पे शिफ्ट। इसकी दोबारा से शेप मेकिंग करेंगे। आप लोग को मेरा लास्ट जो है वो शेप मेकिंग वाला व्लॉग पसंद आया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। RMASMR का कमेंट आया था उस पर, उसके लिए बहुत शुक्रिया RMASMR का। आई लव ASMR का कमेंट आया था, उनका बहुत शुक्रिया। एक रहमान शॉर्ट्स करके चैनल है उनका, उस पे कमेंट आया था, उनका बहुत शुक्रिया। आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया कि आप लोग पसंद करते हैं और हमारा व्लॉग देखते हैं। आप सबकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। रहमान शॉर्ट्स, आई लव ASMR, RMASMR, मदीहा क्रम्बलिंग ASMR, BR रिलैक्सिंग ASMR, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जी ये मैंने कर लिया है यहाँ से टेक्सचर अपना सारा शिफ्ट। टेक्सचर जो मैंने शिफ्ट किया है वो देखिए मैंने यहाँ पे किया है, ये देखें। अब इसकी मैं यहीं पे शेप में कर लूँगी और इसके बाद अब हम करते हैं इसकी अपने ग्रे सैंड, ग्रीटी ग्रे सैंड की क्रम्बलिंग। ये हमारा ग्रीटी ग्रे सैंड है। अच्छा यार, ये ग्रे कैसे बन गया? यहाँ पे कराची में ग्रे सैंड नहीं मिलती। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो है ना यहाँ पे ग्रे ब्लॉक्स मिलते हैं। कराची में लाल ईंटों के घर नहीं बनते हैं, यहाँ पे कराची में ग्रे ब्लॉक्स के घर बनते हैं। वो अभी अगर मैंने मंगवाए या मुझे मिल गए कहीं से तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे होते हैं। वो इसी टाइप के ही होता है ना। तो मैंने वो ब्लॉक्स मंगवाए थे और उसको क्रश करके फिर मैंने उसको सिफ्ट किया था। उसके अंदर तो बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, लेकिन फिर मैंने इसके अंदर छोटे वाले ग्रीट सेट करे थे। वो सैंड में से ही मैंने जब गोल्डन सैंड की सिफ्टिंग करी थी और प्योर गोल्डन सैंड बनाई थी तो उसके अंदर से मुझे ये छोटे वाले ग्रीट्स मिल गए थे। तो मैंने वो ग्रे सैंड के अंदर ये गोल्डन सैंड के ग्रीट सेट करे थे। तो ये इस तरह से ग्रे बन गया था, ग्रे सैंड समिट, ग्रीटी ग्रे सैंड समिट बन गया था मेरा। तो इंशाल्लाह इसका भी मैं आपको बताऊँगी कि ये मैंने कैसे बनाया था। ये देखिए इसके अंदर ना गोल्डन सैंड के स्टोन्स और ग्रीट सैंड है। ये भी फुल ऑफ डस्टी हो गया।
असर की अज़ान हो रही है गाइस। अज़ान सुनते हैं, अज़ान का जवाब देते हैं, फिर मैं बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। और मैं इस व्लॉग के ना 2 पार्ट बना दूँगी, क्योंकि ये जब बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है तो ये अपलोड होने में बहुत परेशान करता है, अपलोड नहीं होता। तो इसके मैं 2 पार्ट बना दूँगी, ठीक है। अज़ान का जवाब दे लें, फिर मिलते हैं। चलो जी गाइस, अज़ान हो गई थी हमारी कंप्लीट, तो अब जल्दी से इसकी क्रम्बलिंग करते हैं अपने ग्रेगरिटी सैंग की। ना भी इसका भी देखें कितना डस्टी टेक्सचर है, ये भी इसकी डस्ट देखना है। कहाँ तक इसकी डस्ट गई है। करते हैं थोड़ा सा अपना वाइट टेक्सचर क्रम्बल। ओहो, ये तो इतना हार्ड है। एक तो इसका नहीं समझ आता है क्यों इतना हार्ड हो जाता है। कोई और शेप देखते हैं इसका। गिलास की इसकी ऊपर वाली साइड ठीक है, नीचे वाली हार्ड हो गई है। देखें ये अच्छी है, सॉफ्ट। ये तो बहुत हार्ड है भैया, तो बहुत हार्ड है। ये चेक करते हैं। ये भी बहुत हार्ड है। देखें ऐसा लग रहा है कि कोई पत्थर बन गया, क्रशिंग करने के काम आ रहा है। तो टूट ही नहीं रहा, इतना हार्ड है। इसको दोबारा से क्रश करके बनाएंगे।
देखते हैं इसकी। आप लोग के साथ ही शेयर करती हूँ मैं कि इसको कैसे क्रश कर रही हूँ। ये देखें, इसको सारा क्रश कर लेती हूँ ताकि फिर इसकी दोबारा से छोटी शेप मेक करूँ, वो थोड़ी सही रहेंगी। ग्लास तो इसके बहुत हार्ड हो जाते हैं, हमेशा ही ये हार्ड होता है। जब जब इसके ग्लास बनाए जब जब हार्ड हुआ है। इतनी हार्ड शेप है कि बिल्कुल कोई हथौड़े का ही काम कर रही है, इतना अच्छा टेक्सचर क्रश। कुछ तो हो रहा है पर कुछ इतने हार्ड है कि तोपा, ऐसा लगता है हाथों में से खाली पड़ जाएगा। इनको क्रम्बल किया तो कुछ पीसेस अच्छे सॉफ्ट है, कुछ हो जाता है। एरोप्लेन जा रहा है पर कहीं नजर नहीं आ रहा। कुर्सी में स्पीकर लगा के गली में पत्थर बन जाता है। टेक्सचर समझ नहीं आता, इसका लिक्विड सेपरेट करूंगी तो कलर भी फिर देखूंगी कैसा बनता है लिक्विड सेपरेट करके। तो क्रश करके इसका सारा लिक्विड। ये देखें गाइस, कैमरा हॉट हो गया था बीच में तो वीडियो मैंने बंद कर दी थी। ये बस 2 शेप्स रह गई हैं, सारा मैंने क्रश कर लिया है। अब जो है ना इसमें थोड़ा सा कम पानी ऐड करके फिर अब इसकी और छोटी बाउल शेप्स बना के देखती हूँ। बॉल नहीं, बाउल, छोटा वाला बाउल है मेरे पास एक, उसकी शेप्स बना के देखती हूँ कि अब कैसी रह रही हैं, हार्ड हो रही हैं, सॉफ्ट हो रही हैं। अगर जब भी हार्ड रहेंगी तो फिर इसका लिक्विड सेपरेट करके फिर मैं इसको बनाऊँगी दोबारा से, फिर देखेंगे कि ये कैसा है। वरना फिर इस टेक्स्चर को हटा दूँगी मैं, इसको हम फिर नहीं रखेंगे अपने पास, क्योंकि ये सॉफ्ट ही नहीं होगा तो फिर फ़ायदा, इसको क्रम्बल ही नहीं कर सकते हमने। इसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई, ये मैं 3 से 4 बार बना चुकी हूँ। ये तीनों चारों बार इतना हार्ड है कि बस क्या ही बताऊँ। ये आखिरी शेप कैसे क्रम्बल करें, सारी तो हो गई क्रम्बल, ये वाली कैसे करें।
से क्रश करना है। हाँ, ये पत्थर है ना, चलिए जी। अब हम पढ़ते हैं पहले असर की नमाज़, उसके बाद फिर इसकी बिल्कुल कम पानी डाल के शेप्स मेकिंग करेंगे। वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसे कितना पानी डाल के और कितनी कौन सी शेप्स में इसकी मेक कर रही हूँ। तो फिर इसकी शेप मेक करके मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ असर की, फिर मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। मोबाइल भी थोड़ा सा चार्ज कर लूँ, मोबाइल भी बहुत हीटअप हुआ हुआ है। तो मोबाइल चार्ज करके नमाज़ पढ़ के फिर आती हूँ और इसकी शेप्स मेक करती हूँ। ये सारा क्रश हो गया है।